जय माता दी। क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल नवरात्रों का पहला दिन है, तो इस दिन हम माँ की आराधना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम व्रत रखते हैं, व्रत रखने की विधि क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, नवरात्रि के पहले दिन हम किस तरीके से आराधना करते हैं? नवरात्रों के पहले दिन हमें अपने घर की सफाई कर कर गंगा जल का छिड़काव देना चाहिए। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए हमें पूरी विधि से एक कक्ष माता के लिए सजा देना चाहिए। इसके ऊपर मंडप बनाते हुए माता की पूजन के लिए एक वेदी की स्थापना भी आप वहां पर कर सकते हो। जो भी हमें उस दिन बोने चाहिए और कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसके ऊपर कलावा बांधें और अशोक व आम के पत्ते उसके ऊपर बांध दिए जाएं। तत्पश्चात धूप दीप गाय का देसी घी से ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। इस प्रकार से आराधना शुरू करते हुए हमें सफेद फूल, अक्षत, रोली मोली स्थापित करते हुए 9 दिनों का व्रत रखने के लिए माता का संकल्प करना चाहिए, अर्थात संकल्प ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि आप स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते तो अति उत्तम है, अन्यथा किसी ब्राह्मण को संकल्प दिलाकर आप अपने घर में इस पाठ का आयोजन करवाएं, जो कि 9 दिन तक नित्य चलेगा। और इस विधि के द्वारा हमें स्वच्छता के साथ में संपूर्ण परिवार के साथ विराजित होकर माता का ध्यान करना चाहिए, उसकी कथा को सुनना चाहिए और अपने मन में एक ही संकल्प रखें कि ये 9 दिन है, आज से हम प्रारंभ कर पूरी माता के लिए समर्पित है, हम आपका ही ध्यान करेंगे, आपकी भक्ति में इन दिनों समय को व्यतीत करेंगे। शास्त्री जी, पहला नवरात्रा दुर्गा माँ के कौन से रूप को समर्पित है? माता के इस रूप को शैलपुत्री, शैलजा भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय पर्वतों से जो उत्पन्न होती है, उस माता के लिए प्रथम दिन हमें समर्पित किया गया। इस दिन शैलजा माता का ध्यान करते हुए हमें पूर्ण विधि विधान से पूजन करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और उसी के निमित्त उपवास वाला कुक्कू आदि के द्वारा निर्मित पूरी रोटियों का हमें ग्रहण करना चाहिए। शास्त्री जी, माँ शैलपुत्री कौन थी और उनकी क्या कहानी है? मां शैलपुत्री का जो रूप है, जिसे शैलजा कहा जाता है, वैसे मूल रूप से इसका जिक्र कालिदास कुमार संभव में भी प्राप्त होता है, पुराणों में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। शैल से अभिप्राय है जो शब्द शिला से निकला है, शिला से शैल बना और शिला शब्द संस्कृत भाषा का है और शिला का अभिप्राय होता पर्वत, पहाड़, जो पहाड़ से निकली। इसलिए माता शैलजा के पिता का नाम हिमालय भी बताया जाता है। हिमालय क्या? हिमालय एक पर्वत है और जो पर्वत से निकली, पर्वत से जो उत्पन्न हुई है, वो मां शैलजा है। इन्होंने अनेकों विधि विधान से तपस्या करते हुए भगवान शंकर को शिव के रूप में प्राप्त किया और तभी से शैलजा, अपर्णा अनेकों नाम से पार्वती को संबोधित किया जाने लगा। यही रूप माता का प्रथम नवरात्रे में विराजित होता है या मनाया जाता है। इसकी पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ये इसकी विशेषता बताई जाती है। यथा माता को प्रथम दिन जो संकल्प लेकर पूजा को प्रारंभ करते हैं, उस दिन शैलजा माता अपनी दया दृष्टि बनाकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये प्रारंभ, ये नींव है। जिस प्रकार से यदि हम किसी सगे संबंधी के घर में जाते हैं, आप देखोगे कभी आपको मामा मिलता है, हमें उसको प्रणाम करते हैं, फिर मामी मिलती है, नाना मिलता है, बच्चे मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाव मिलते हैं। वो कौन? वो सभी लोग आपके लिए सम्मानीय है। इसी भांति प्रथम दिन जो हमें समर्पित किया गया है, वो माता शैलजा का है। इसी प्रकार से माता के रूप बदलते जाएंगे और प्रत्येक दिन के लिए एक एक माता अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। शास्त्री जी, लोग माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं, तो इस दिन व्रत रखने की पूर्ण विधि क्या है? व्रत रखने वाले व्यक्ति, उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रातः काल आपने स्नान करने के पश्चात अपने घर में वेदी का निर्माण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात विधि विधान से हमें माता की पूजा करनी चाहिए और ये पाठ हमें 9 दिन तक चलता है और अंतिम दिन इसका हवन किया जाता है तथा जब इसका समापन होता है। ये विशेषकर आप ध्यान रखें, 9 दिन तक कोई भी व्यक्ति हमारे घर में इस प्रकार का न आए जो तामसिक या
अनादर युक्त भोजन को ग्रहण करता हो, जिसके विचार अच्छे न हो, या किसी प्रकार ऐसी वस्तु का सेवन करता है जिसे हम सात्विक नहीं मानते। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें पूजा को करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अच्छा करते हैं लेकिन उसका बुरा हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी, किसी प्रकार की औषधि आप ले रहे हैं और उसके बीच में आप अपने परहेज को तोड़ देते हैं, तो वो दवाई भी आपके ऊपर विष बन जाती है। वो दवाई औषधि का कार्य नहीं करती, जहर का काम शुरू कर देती यदि उसके अनुरूप हमें उस दवाई को परहेज अनुसार ग्रहण नहीं किया। इसीलिए विधि विधान से यदि माता की पूजा आपने नहीं की और जानबूझकर आप इसमें अड़चन पैदा करते हो या विघ्न करते हो, खंडित करते हो, तो इसके दंड को भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए सचेत रहकर ही हमें इस कार्यों को संपन्न करना चाहिए और माँ का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्री जी, माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग प्रिय है? माँ शैलपुत्री को गाय का देसी घी अति प्रिय है और श्रृंगार की वस्तु अति प्रिय है। जिस प्रकार से महिलाएं किसी भी फेस्टिवल, त्योहार या विवाह शादी उत्सव में श्रृंगार के पश्चात ही घर से बाहर निकलती हैं, उसी भांति भी जिस प्रकार हम स्वयं का श्रृंगार करते, इसी प्रकार से माता का श्रृंगार भी हमें मंदिर में दान करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। जिसमें आप कंघी ले सकते हो, काजल ले सकते हो, मेहंदी ले सकते हो, रोली ले सकते हो, मोली ले सकते हो, वह दर्पण जिसे हम शीशा भी कहते हैं, ये सामान लेकर माता के श्रृंगार में जितना सामान यूज होता है। नखराग भी आ गया। नखराग से हमारा अभिप्राय है नखुन पॉलिश भी हम इसे बोल देते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो श्रृंगार में हम घरों में भी उपयोग करते हैं, इसमें इत्र भी ले सकते हो, इसे आप सेंट बोलते हो। ये वस्तुएं हमें माता के लिए मंदिर में दान करनी चाहिए, उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि इन दिनों में आपको कोई कन्या कुंवारी मिलती है तो उसे भी साक्षात देवी का रूप मानते हुए लाल रंग की चुन्नी आप उसे दान कर सकते हैं। उस देवी के चरण स्पर्श करके 11, 21, 51, 100 रुपए आप उसे दान भी दे सकते हैं। वो भी साक्षात माता का ही आशीर्वाद होता है। शास्त्री जी, इस दिन हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? इस दिन हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। आप सफेद रंग के वस्त्रों को भी धारण कर सकते हो, पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हो, परंतु सर्वप्रथम विधि यही है कि जो भी वस्त्र हम धारण करेंगे वो वस्त्र आपके साफ सुथरे हों। ऐसा ना हो कि आज भी मैंने इन्हीं वस्त्रों को धारण किया और जिस दिन माता का व्रत उपवास करता हूं उन्हीं वस्त्रों को मैं पुनः धारण कर लेता हूं। उस दिन के आपका प्रत्येक जो वस्त्र है वो साफ सुथरा धोया हुआ होना चाहिए। हो सके तो आप नूतन वस्त्र सिलाएं और नए वस्त्रों को ही ग्रहण करें। शास्त्री जी, पहले नवरात्रे के दिन पति पत्नी ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे उनमें प्रेम बढ़ सकता है? पति पत्नी को आपसी प्रेम को बनाए रखने के लिए नवरात्रों में या प्रथम नवरात्रे को आप झाड़ू की 2 सीख लें और दोनों के ऊपर नीले रंग का सूत्र तथा एक धागा बांध दें और उसे घर के नृत्य कोण में स्थापित करें। नृत्य कोण उसे बोलते हैं जो दक्षिण व पश्चिम दिशा के बीच का भाग है। ऐसा करने से घर में पति पत्नी का प्रेम उसी प्रकार से जुड़ा रहेगा जिस प्रकार से नीले धागे से झाड़ू की सीख जुड़ी रहती है। इस उपाय को करने से यदि काफी समय से पति पत्नी विवाद चल रहा है, वो विवाद भी प्रेम में बदल जाता है। ऐसी दया दृष्टि माँ शैलपुत्री की हमारे ऊपर बनी रहती है या होती है। शास्त्री जी, आज आपने हमें नवरात्रे के पहले दिन के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने पहले नवरात्रे के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आप हर नवरात्रे में नियमों का पालन करें और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता दी।